सभी को प्रेम ही देना है। सबको प्रेम देना है। अगर हम सोचते हैं कि अरे बुढ़ापे में तो मेरे साथ ये होने वाला हाँ। है, ऐसा मेरा शरीर ढल जाएगा, मेरे ये बीमारी आ जाएगी, मेरे कमजोरी आ जाएगी, तो हम वैसे ही हो जाएंगे। हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स उसी तरह से काम करने लग जाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि मैं तो एकदम लास्ट समय तक एकदम स्वस्थ रहने वाली हूँ, भागते दौड़ते एकदम सारा काम करने वाली हूँ, वैसे ही मेरा शरीर हो जाएगा। क्योंकि मेरा हर नकारात्मक धारणाएं नहीं सोचनी है, यस, हमने यही सीखा। यस, नकारात्मक धारणाएं नहीं बनानी है, और हाँ, ना ही और ना ही उनपे सोचनी हमको, है। ना ही अपनानी भी नहीं है। हाँ। खुद अप, खुद बनानी भी नहीं है और अपनानी भी नहीं। किसी और को देखकर उनकी नेगेटिव धारणा को भी अपना नहीं बनाना है। ठीक है। तो ये हम्म, हमने कल तक किया था। चलिए अब आगे शुरू करेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ लेती हूँ। यस, थैंक यू कविता जी। प्रेम सत्य है, यहीं से पढ़ना है ना। जी जी जी। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं न तो बनाई थी, न ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो सीमित जीवन है। यस, हमारा सीमित जीवन है। आप सब अपने अपने जीवन में थोड़ा झांक के देखिए कि क्या आप बचपन में जैसे खुश थे, क्या वैसे अभी खुश हैं? क्या आप बचपन में जैसे अपने शरीर को मोड़ तड़ोड़ लेते थे, क्या अभी हम लोग मोड़ तड़ोड़ सकते हैं? क्या हमने हम में अभी उतना लचीलापन है? नहीं। यस, नहीं। क्या हम उस तरह से, मतलब एकदम ओपन माइंडेड थे जैसे हम उस समय थे? क्या अभी हम हैं? क्या कि नहीं। हमने अपने अभी से ही कोई कोई बिलीव्स बना रखे हैं, कहीं कहीं अपनी ओपिनियंस फॉर्म कर रखी है? जैसे कि सपोज आज आपको कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलती है, हाँ, अपने सिटी के बारे में, कि रात में कुछ लोगों ने किसी को परेशान किया या किसी के साथ कोई बदतमीजी करी। क्या इंस्टेंटली क्या दिमाग में आता है? आजकल तो सेफ्टी नहीं है, आजकल तो रात को निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। इंस्टेंटली इंस्टेंट ओपिनियंस फॉर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पहले ऐसा हुआ हुआ है जिसने हमारे माइंड पे असर डाल दिया है, और हम बहुत क्विक हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम कोई भी चीज में ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे थे ना, बहुत ही ओपन माइंडेड थे। जो हो रहा है होने दो, सब चीज को एक्सेप्ट कर सकते थे। अभी हम लोग एक्सेप्टिंग नहीं है, नहीं है ना? क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कुछ कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, हमारी कुछ धारणाएं हैं जो हमको सीमित करके रखती हैं। और इन धारणाओं को मैंने बोला था, प्लीज थोड़ा अपने लाइफ में झांक के देखिए, आपकी क्या धारणाएं ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। उन धारणाओं के लिए अपने लिए एफर्मेशंस बनाइए। उन धारणाओं के ऊपर एक नई पॉजिटिव धारणा बनाइए, तो फिर आप आगे जीवन में बढ़ पाएंगे, एक अच्छी सेहत पा पाएंगे, एक अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर पाएंगे, जीवन में धन दौलत पा पाएंगे। वो अमीरी जो आपको चाहिए, वो समृद्धि जो आपको चाहिए, वो आप तक आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन वो तभी संभव है जब आप ये नकारात्मक धारणाएं जो आपने पाल रखी हैं, उनको आप अपने जीवन में उतना असर नहीं करने देंगे।
और उसके लिए आपको एफर्मेशंस की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप हल्का महसूस करते हैं, अजय महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने कितना कुछ बताया है। जब आप प्रेम देते हैं, जब आप हर चीज में पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, सकारात्मक भावनाएं रखते हैं, खुश रहते हैं, तो क्या होता है, वो जो पॉजिटिव फीलिंग्स की जो एनर्जी है, वो जो शक्ति है, प्रेम की शक्ति, वो आपके शरीर को, मन को, ब्रेन को, बुद्धि को किस तरह से पॉजिटिव बनाती है, नकारात्मकता आपके शरीर से हटाती है। आप कितना खुश महसूस करते हैं, मतलब आपको ना, मतलब आप खुद देखेंगे, अगर अभी आप लोग कुछ समय से, अगर आप लोग इस जर्नी में हैं, अगर 6 महीने से भी आप लोग इस जर्नी में हैं, 3 महीने से भी हैं, तो उसके पहले अपने आप को सोचिए आप कैसे थे, और अभी अपने आप को देखिए आप कैसे हैं। आपको क्या आप में कुछ फर्क नजर आता है? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। क्यों आया ये फर्क? क्योंकि वो जो शक्ति है जिसको हमने अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट किया है, जिसको हमने अपने जीवन में अपनाया है, प्रेम देकर, हर चीज में वो सकारात्मक भावना देकर, कृतज्ञता देकर, जो हमने अपने अंदर वो शक्ति पैदा करी है, वो हमारे अंदर हर चीज जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है, उसको धीरे धीरे कर कर खत्म करती जा रही। अगर आपको लगता है, जैसे मुझे लगता था पहले ना, मेरे को बहुत, मतलब एक मन की शांति नहीं थी, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन होता था, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, कुछ भी हो एकदम फटाफट लगता था जैसे गुस्सा यही नाक पे बैठा हुआ है, उस तरह से। और कई बार ऐसा भी होता था कि आप गुस्सा किसी पे कर भी नहीं सकते, तो वो और अंदर ही अंदर ना बहुत रेस्टलेसनेस लगता था। पर इस जर्नी में आने के बाद बहुत मन में ना एक बहुत अलग सी शांति महसूस होती है, बहुत अ, मैं बता भी नहीं सकती, बट एक ना, एक खुद को समझ में आता है कि मैं जो पहले थी, मैं अब वो नहीं हूं। मेरे यहाँ सब हंसते हैं मेरे ऊपर कि ये तो जब देखो तब अलग ही तरह से बात करती है, इसकी तो बातें ही अब हम लोगों जैसी नहीं है। पर अभी 2 दिन पहले कोई मेरे से मिला और उन्होंने बोला कि इसमें फर्क देखो, इसकी बातें सुन के कितना अच्छा लगता है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ मुझे ही नहीं, लोगों को भी समझ में आता है कि हमारे अंदर क्या बदलाव हो रहा है। भले ही आपके घर वाले बोलते नहीं हैं, भले ही आपके घर वाले कभी हंसते भी होंगे कि क्या दिन भर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रटते रहते हो, कभी ये भी बोलते होंगे, कभी बोलते होंगे अरे तुम्हारे जितनी पॉजिटिविटी तो हम लोगों में नहीं है, हम तो हर चीज में इस तरह से नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो देख पा रहे हैं आप में बदलाव को, और वो समझ रहे हैं कि वो बदलाव आप में कैसे आया है। तो ये है प्रेम की शक्ति, जो आपको खुश बनाती है, जो आपके जीवन को पॉजिटिव बनाती है, आपके सपनों को आप तक पहुंचाती है,
आपको और ग्रेटफुल बनाती है, आपको हर वो चीज ये देती है जो आपको आपके जीवन में चाहिए है। पर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हर चीज में प्रेम दें। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कुछ याद आया था आपको? हाँ हाँ। चलिए। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होंगी, आपके शरीर के तिल या चुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे, आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। यस, देखिए इन्होंने कितना कुछ बताया। छोटी छोटी चीजें अगर आप गौर करेंगे ना, अगर आप उतने अलर्ट हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। छोटे छोटे पिंपल्स, मस्से, दाग धब्बे सब हल्के होने लग जाएंगे और धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मेरे को जब मैं बैठी रहती हूँ डाइनिंग टेबल पे, अगर बाकी आसपास के लोग भी कभी शिकायत करें ना, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। ना मेरे को कभी नमक ज्यादा लगता है ना कम लगता है, मेरे को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने अपनी नजर बदल दी है। हमने उस तरह से देखना बंद कर दिया जहां हम हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में ना खामियां निकाला करते थे। अब क्या हो गया है? अब हर चीज में हम पॉजिटिविटी देखते हैं। जब पॉजिटिविटी देखते हैं तो हम और पॉजिटिविटी ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। छोटा, कहीं कहीं पे दर्द, कहीं पे तकलीफ, गुस्सा आना, रोना आना, ये सब सब कम हो जाता है। और धीरे धीरे कर कर आप पाएंगे कि ये सब सब कम होता जाता है। सुबह उठते के साथ में आपको लगेगा वाह यार क्या सुंदर दिन है आज, बहुत ही मजेदार, क्या बढ़िया वेदर है आज। अब कोई आपके बगल में बोल रहा है अरे आज तो बहुत गर्मी है, मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, और आप बोलेंगे गर्मी है, मुझे तो ठीक लग रहा है एकदम। तो ये सब सब आप होता पाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि प्रेम देने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं और आपका जीवन कितना सुंदर होते जा रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। यस, वो बड़े बड़े साधु संत को देखा है, कुछ हाथ ऐसे घुमाते हैं और चमत्कार हो जाते हैं। वो सिर्फ वो ही क्यों कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? या जो पहले की पौराणिक कथाओं में हमने सुना है भगवान जी आपको वो शक्ति दे देते हैं, या मतलब ये चमत्कार कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वो लोग ही क्यों कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो साधु संत हैं इन्होंने सिद्धियां पाई है। इन्होंने अपने आप को उतना पॉजिटिविटी में रखा, अपने ध्यान को उतना केंद्रित किया पूजा पाठ में, उस मंत्रों में, और दुनिया से दूर रह के, मतलब कोई दुनिया से दूर रहने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ घर पे नहीं रह रहे हैं और मतलब दुनियादारी से दूर नहीं। दुनिया से दूर रहने का मतलब है कोई भी नेगेटिविटी से दूर, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखने में। अपने आप को देखिए, बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि ना लोग हिमालयों पे चले जाते हैं। क्यों जाते हैं वो लोग वहां पे? क्योंकि वहां पे ना वो लोग 5 एलिमेंट से कनेक्ट कर पाते हैं।
ठीक है। वहां पे उन पांचों जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं, और फिर वहां पे वो लोग इतना मंत्र उच्चारण करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं कि उनको वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज हम लोग घर बैठे बैठे भी हम जहां हैं हम लोग वो कर सकते हैं। भगवान जी नहीं बोलते हैं कि तुम लोग मेरे को दिन रात पूजा पाठ करो, वो ये नहीं बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि तुम लोग, मैंने जो भी कुछ दिया है तुमको, तुम उसमें खुश रहो, तुम उसमें पॉजिटिविटी देखो, और तुम वहां पे उस चीज के लिए ग्रेटफुल बने रहो। जब आप ये कर सकते हैं और आप अपने नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, पांचों एलिमेंट्स के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं, खुद को सकारात्मकता में बनाए रख सकते हैं, तो समझ लीजिए आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं और आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। करना क्या है? अपने आप को सकारात्मकता में बना के रखना है, ज्यादा से ज्यादा। मैंने पूरा बताया किस तरह से हम लोग 60-65% बने रह सकते हैं। इसीलिए हम वो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं, और हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं, अलग अलग क्लासेस करते हैं, हम अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सकारात्मक भावनाओं में बने रहें। देखिए, जब आप इस तरह के क्लासेस करते हैं, सब जैसे ये क्लास है 1 घंटे की, 1 घंटा, कभी कभी सवा घंटा भी हो जाता है, ठीक है। फिर सपोज आप सुबह एक कोई क्लास कर लेते हैं, या आप कोई भजन कीर्तन कर लेते हैं, कहीं सत्संग में चले जाते हैं। फिर हो सकता है रात को भी इसी तरह से, जब आप खाना पका रहे हैं या आप कुछ जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, कभी हम लोग कुछ म्यूजिक ऑन कर लेते हैं, कभी अपना कोई फेवरेट हॉबी है हम उसको परस्यू कर लेते हैं। ये सब करने से क्या होता है? हम अच्छी फीलिंग्स में बने रहते हैं। तो दिन भर में अगर हम 10 घंटे, अगर हम अच्छी फीलिंग्स में बने हुए, प्लस वो जो हम 6-7 घंटे सो रहे हैं, हो गए ना 16 घंटे। 16 घंटे हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? 51% से ज्यादा हम हो गए हैं सकारात्मक भावनाओं में। 51% ज्यादा से ज्यादा हम हैं, 60% से ज्यादा हम हैं। इसका उद्धड़ हो मतलब गया। क्या हुआ? कि हमने उद्धड़ हो अपने गया। जीवन में अच्छाइयों को अट्रैक्ट करने की शक्ति पा ली है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था। जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे ये मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगी। यस, 1 मिनट कविता जी, ये ना स्टोरी प्लीज ध्यान से सुनिए। पढ़ सकते हैं तो ध्यान से पढ़िए। मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए। ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है गजब है, कि हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स कैसे कोई स्थिति को नकारात्मक बनाती है और कैसे फिर उसको पलट भी सकती है। कविता जी, इसको वापस से पढ़ेंगे प्लीज। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था। जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे ये मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अध बीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके
डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित न रहने को की तो कल्पना ही नहीं की थी। अब देखिए ये क्या हुआ। एक कपल है, वहां पे उस आदमी को पता चलता है कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और तीसरा बच्चा होने वाला है। तो अब उनको लगने लगा कि वो तीसरा बच्चा आने पर उनके जीवन पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो कैसे उस बच्चे को पाल पाएंगे, कैसे उसका एडुकेशन होगा, खर्चे और बढ़ जाएंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। वह सब कुछ सोचने लगा। तब तक देखिए उनको ये नहीं पता था कि वो जो जो नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, वो जो एनर्जी दे रहे हैं, वहां जो नेगेटिव एनर्जी वो दे रहे हैं, उससे उस बच्चे पर क्या असर होगा। अब प्रेगनेंसी के बीच में उनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इमरजेंसी सी सेक्शन ऑपरेशन कराना पड़ता है। 23 हफ्तों का बच्चा होता है, इतना छोटा बच्चा। 3 डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इस बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वो जो फादर है वो बहुत दुखी हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा था, उनकी नहीं इच्छा थी कि उनका तीसरा बच्चा हो, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। एक माँ बाप के लिए कितनी दुख की घड़ी होती है, और वो फादर वो उस समय वो दुख फील कर पा रहे थे, पर उन्होंने ये नहीं समझा कि जो भी कुछ हुआ है उसको उन्होंने इनवाइट किया है। अपने थॉट से, अपनी नेगेटिव फीलिंग से उन्होंने ये सिचुएशन खुद इनवाइट करी। अब आगे क्या होता है चलिए समझते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। यस, अब देखिए इतना छोटा बच्चा, 10 इंच का, 10 इंच का बच्चा, और उसका वजन भी सिर्फ 12 आउंस, मतलब कि बहुत ही कम वजन। क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो माँ के पेट में ही होता है ना, उस समय तो उसके बढ़ने की उम्र होती है पेट के अंदर। पर अब उसको वेंटिलेटर पे रखा गया था, उसको पंप कर रहे थे, उसके लंग्स को फुलाने की कोशिश की जा रही थी, पर स्पेशलिस्ट ने बोला कि ये संभव अब नहीं है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कोई भी इंसान कहाँ की तरफ मुड़ता है? भगवान की तरफ मुड़ते हैं, यूनिवर्स की तरफ मुड़ते हैं। तो उस फादर के भी अंदर से एक पुकार निकली, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज। और यूनिवर्स ने कहा तथास्तु। इमीडिएटली उन स्पेशलिस्ट की कोशिश कामयाब होने लगी। बच्चे के लंग्स फूलने लगे और धीरे धीरे करके वहां उनको इम्प्रूवमेंट नजर आने लगा। लेट्स कंटिन्यू।
कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। यस, अब देखिए, हालांकि उसके सिचुएशन में, उस बच्चे के सिचुएशन में हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगा, पर क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा था, उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ था और रोज डॉक्टर्स बोलते थे कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये फादर, जिसने पूरी उम्र, एक स्टोरी है ना कि मतलब एक हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है, तो वो जो व्यक्ति थे वो ग्लास को हमेशा आधा खाली बोलते थे। मतलब कि निराशावादी, पेसिमिस्टिक इंसान थे। हर चीज में ना गलत ही इमेजिन करते थे। मतलब कि कुछ अच्छा इमेजिन नहीं करते थे। हमेशा उनको हर सिचुएशन में कि अरे अभी कुछ गलत हो जाएगा, अभी ये सही नहीं होगा, यहाँ मत जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा मत करो, तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। वो हर चीज में नेगेटिव सोचते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने यूनिवर्स को वो प्लीज बोला और यूनिवर्स ने तथास्तु कह दिया, उस दिन के बाद से उस व्यक्ति ने क्या किया, रोज रात को इमेजिन करना शुरू किया कि उनके बच्चे के ऊपर प्रेम की रोशनी पड़ रही है। वो बहुत प्रेम देने लगे अपने बच्चे को। इमेजिन करने लगे कि उनका बच्चा एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ होके घर वापस आ रहा है, वो अपने बच्चे के साथ कितना खुश है, कितना खेल रहे हैं। वो इस तरह से इमेजिन करने लगे। सुबह शाम, जैसे जब भी उनको मौका मिलता, वो ईश्वर को प्रार्थना करते, धन्यवाद देते कि उनका बच्चा एकदम हेल्दी है। रात को सोते वक्त वो इमेजिन करते कि उनका बेटा एकदम स्वस्थ है। वो उसको बहुत सारा प्रेम देते, बहुत उसको ब्लेसिंग्स देते थे। शायद उस पे, मतलब जैसे उन्होंने कहा, प्रेम का प्रकाश, हम लोग बोल सकते हैं मैजिक डस्ट डालते थे। और रोज सुबह उठने के बाद फर्स्ट थिंग वो इमेजिन करते थे कि उनका बेटा एकदम स्वस्थ है, और वो ईश्वर को बहुत थैंक यू बोलते थे। ठीक है, तो यहां समझिए, रात को सोने के पहले और उठते ही, ठीक है, तो पूरी रात उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यही बिलीव कर रहा है कि उनका बेटा एकदम स्वस्थ है, और वो ही एनर्जी वहां पे दे रहे हैं। सुबह उठते के साथ वो भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू, आपने मेरे बेटे को एकदम स्वस्थ बना के रखा है, जीवित रखा है। वो घर आके बहुत खुश है, वो इस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। और वो ही फीलिंग जो है फिर वो दिन भर उनके साथ चलती जा रही है। तो एनर्जी क्या दे रहे हैं, अब वहां पे वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उनका बेटा जो है एकदम स्वस्थ हो गया, सुधार होने लगा, और 4 महीनों में वो बच्चा जो है वो घर वापस आ गया, एकदम स्वस्थ और एकदम हेल्दी, बढ़िया एकदम।
जिस बच्चे के जीने की कोई संभावना नहीं थी वो एकदम स्वस्थ होकर घर वापस आया। ये क्या, इस स्टोरी से हमको क्या समझ आ रहा है कि चमत्कार होते हैं। देखिए, ये चीज तो आप लोग भी मानेंगे कि कभी जब कहीं कोई उम्मीद नहीं होती ना, तो डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं, अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। और वो चमत्कार कहाँ से होता है? होता है जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं जाकर। तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं? भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब है हम उस सुपीरियर पावर पे हम विश्वास कर रहे हैं, वहां पे हम उनको प्रेम दे रहे हैं। ठीक है। और फिर धीरे धीरे कर कर जब हम प्रेम देने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, तब अच्छा अपने आप होने लगता है। हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। ऑलराइट, सो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब शक्ति के बिंदु पढ़ लेते हैं एक बार। शक्ति के बिंदु। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जो भी कुछ आप फील करते हैं, जो भी कुछ आपने अपने लिए धारणाएं बना रखी हैं, आपका हर सेल, आपका हर ऑर्गन उसी धारणा, उसी सोच के अनुसार काम करता है और आपका शरीर वैसा ही बन जाता है। यस। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। यस। आप, आपका जो शरीर है ना, उसके अंदर अपनी एक दुनिया चल रही है। ठीक है। अब उस शरीर, उस दुनिया के राजा कौन है? आप है। आप वहां पे राज कैसे करते हैं? अपने थॉट से, अपने फीलिंग से, अपने शब्दों से आप वहां पे राज करते हैं। क्योंकि जो भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, उसके अनुसार आपके बॉडी का हर सेल, हर ऑर्गन काम करता है, आपके लिए काम करता है। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो क्या बोलते हैं, जो हुक्म मेरे आका, जो आपने सोचा हम उसी हिसाब से ही काम करेंगे। और वो ही आपका शरीर बन जाता है, आपका शरीर उसी हिसाब से ही चलने लग जाता है। यस, लेट्स कंटिन्यू। जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, तो हमारा हर सेल जो है वो अपनी पूरी, जो उनकी जो कैपेसिटी होती है काम करने की, उससे कम कैपेसिटी में काम करने लग जाते हैं। वो सिकुड़ जाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं, वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। और जब आप अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं, खुश रह रहे हैं कोई भी चीज के प्रति, जब आप अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो क्या होता है, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, आपका, आपके शरीर में खून है, सब कुछ एक ऑप्टिमम लेवल पे काम करने लग जाता है आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें।
यस, ये हमने बात करी थी कि आप लोग हर बॉडी ऑर्गन के लिए, हर बॉडी पार्ट के लिए आप लोगों को रोज थैंक यू बोलना चाहिए। एंड बेस्ट टाइम है जब आप शावर लेते हैं, नहाते हैं, उस समय आपको जरूर, जैसे जैसे हम लोग साबुन लगा रहे हैं, जैसे जैसे कपड़े पहन रहे हैं, हर एक बॉडी पार्ट के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम जो भी चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं वो हमारे जिंदगी में कई गुना बढ़कर आती है। तो अगर हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए थैंक यू बोलते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी कई गुना बढ़ जाता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। यस, अब देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो पसंद नहीं होती, या थोड़ा भाई किसी, कोई का रंग कैसा होता है, कोई के बाल कैसे होते हैं, कोई की आंखें कैसी होती है, कोई की त्वचा कैसी होती है, कोई का, मतलब सब अलग 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 तरीके से भगवान जी ने बनाया है, राइट। अब अगर हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहें कि मेरा तो रंग ऐसा है, मेरे तो बाल इतने पतले हैं, मेरे तो होठ ऐसे हैं, मेरी उंगलियां मोटी हैं, मेरे पाँव ऐसे धब्बे, इतने धब्बे हैं, तो फिर जो क्या होता है, जो काम अच्छे से कर भी रहा है ना शरीर, वो काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ रोंडा बर्न बोल रही है कि उन बातों को नजरअंदाज करिए, क्योंकि देखिए हमारा शरीर, जैसे अभी बात की है हमने, एक अलग दुनिया है, ठीक है। तो अगर कोई एक दो चीजें ऐसी है भी जो आपको कम पसंद है, लेकिन बहुत सी चीजें इतने बढ़िया से काम कर रही हैं, तो उन पे फोकस करना चाहिए ना। हमेशा उन बातों पे फोकस करिए जो अच्छा हो रहा है। कोई की जिंदगी ऐसी नहीं है जहां पे कोई दुख तकलीफ नापसंद वाली चीजें नहीं है, सबके लाइफ में है। बट सोचिए, अगर हम हर इंसान अगर सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे तो क्या होगा? दुनिया में कोई खुश नहीं होगा, कोई का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, कोई के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ रोंडा बर्न बोल रही है, ऑलवेज फोकस ऑन द गुड। हमेशा उन चीजों पे अपनी एनर्जी लगाएं जो आपको चाहिए है और जो आपको पसंद है। जो नहीं चाहिए उनको नजरअंदाज करिए। यस, नेक्स्ट। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। महज 51%, मतलब कि अगर दिन में 24 घंटे हैं तो अगर आप 12 घंटे से ज्यादा आप गुड फीलिंग्स में रहते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप अपने शरीर से बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम एक एक मिनट काउंट तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या बोलते हैं कि 12 घंटे से ज्यादा, मतलब कम से कम 14-15 घंटे अगर हम अपने आप को गुड फीलिंग्स में बना के रखते हैं, ग्रैटिट्यूड में बना के रखते हैं, प्रेम की भावना में बना के रखते हैं, तो हम अपने लाइफ में अच्छा स्वास्थ्य अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख न करें। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि कभी भी कोई भी तरह की बीमारी हो, कोई भी तरह का हेल्थ में ब्रेकडाउन हो, उसके बारे में ना 50 लोगों से जाके बात ना करें। जगह जगह उसका विवरण नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अपने आप को भी ना, खुद भी उतना नहीं सोचना चाहिए ना, उसके बारे में कोई रिसर्च करना चाहिए, मतलब अपनी इतनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए वहां पे।
बल्कि क्या करना चाहिए, जो शरीर के अंग जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। वहां पे अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करनी चाहिए, इमेजिन करना चाहिए आप एकदम हेल्दी हैं, आप अपना सारा काम खुद कर पा रहे हैं, आप ऑफिस जा पा रहे हैं, आप घर का काम कर पा रहे हैं, आप घंटों शॉपिंग मॉल में घूम पा रहे हैं, अरे वाह फ्रेंड से मिल रहे हैं, आप कितनी बढ़िया कॉफी पी रहे हैं, आप ये सब इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए आप कोई वेकेशन पे गए हैं, आप इतने अच्छे से वहां पे वॉक कर करके सारी साइट सीइंग कर पा रहे, कितना मजा आ रहा है आपको। आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं उसके बारे में कल्पना करें, और क्या होगा, इससे आप अच्छे स्वास्थ्य को इनवाइट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और अपने सपनों को भी साकार करेंगे। यस, लेट्स कंटिन्यू। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। जो आपको चाहिए, आपको जैसा शरीर चाहिए, जो वजन चाहिए, जैसी आपको आपकी सेहत चाहिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, खुशियां चाहिए आपको, आपको मन की शांति चाहिए, आपको जो चाहिए उसके बारे में कल्पना करें, और वहां पे ना बहुत कृतज्ञता महसूस करें, ऐसे कि जैसे आप अभी अपना जीवन उसी तरह से जी पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आपको ये विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। आप जैसी धारणा रखेंगे आपके शरीर की हर कोशिका उसी तरह से काम करेगी। अगर आप सोचेंगे मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे दांत चले जाएंगे, मेरे आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, मेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, आप एकदम वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि आपका हर सेल क्या बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, हम उसी तरह से काम करेंगे। पर अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं तो मैराथन भागूंगी, मैं मेरा बिजनेस चलाऊंगी, मैं एक नया मैं एक नई हॉबी को डेवलप करूंगी, आप जो बोलेंगे आपका शरीर बोलेगा चलो लेट्स डू दिस, हम बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। तो जो आप सोचेंगे आपका शरीर आपको वैसी ही परिस्थितियां दे देगा। लेट्स कंटिन्यू। युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। यस, वैसा महसूस करें जैसे कि आप बचपन में करते थे। बहुत लोग ना ऐसे होते हैं जिनके लिए मतलब लोग, उनके फ्रेंड्स हंसते हैं कि तो ये तो अभी से ही बूढ़ा हो गया। क्यों? क्यों आप अपनी सोच को वैसा बना देते हैं? क्यों आप समय से पहले 70 साल के, 80 साल के, 90, अपनी सोच से आदमी बूढ़ा होता है, शरीर से नहीं। जैसी आपकी सोच आपका शरीर वैसा ही बन जाता है। तो हमेशा वो बच्चे बने रहें, हमेशा खुश महसूस करें, फुल ऑफ एनर्जी महसूस करें और अपनी जिंदगी उसी हिसाब से जिए। लेट्स कंटिन्यू। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। यस, थैंक यू शालिनी। थैंक यू सो मच कविता जी। आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में, अभी अब ये नहीं बोलना है कि अब तो मैं 50 की हो गई, 60 की हो गई, अब क्या होगा। नहीं, अगर अभी भी आप प्रेम देंगे आपके शरीर को, आप ग्रेटफुल होंगे आपके शरीर के लिए, आप रोज सुबह जब उठेंगे, बाथरूम में जाएंगे, आप अपने फेस को मिरर में देखेंगे और आप ये बोलेंगे अरे वाह यार क्या लगती हो, सुबह पहले क्या सुंदर लग रही हो। बोल के तो देखिए, आप महीने भर में आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाएंगे। जिस दिन, ये देखिए, ये ना आजमाई हुई बात है।
आप रेडी हो रहे हैं पार्टी में जाने के लिए। हम लोगों की, मोस्टली लोगों की क्या आदत होती है, हम लोग अपने बच्चे से जाके पूछेंगे, मम्मी को जाके पूछेंगे, हस्बैंड को जाके पूछेंगे मैं कैसी लग रही हूँ। अब वो उन्होंने कुछ बोल दिया, ये तो ना रंग तुम पे सूट नहीं कर रहा है, अब हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, वहीं नीचे चला जाता है। तो मैं बोलती हूँ क्यों किसी और को पूछना, अपने आप को पूछिए मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तो बहुत ही अमेजिंग लग रही हूँ, अरे वाह आज तो ना बस, आज तो मैं कयामत ही ढाने वाली हूँ। और ये सोच के अगर आप पार्टी में जाते हैं, आप देखिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स कितने मिलते हैं, आपने जो भी पहना हो। कई बार होता है कि मैं साड़ी में गई हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स ड्रेसेस में हैं, पैंट्स में हैं, और मेरे को लगेगा अरे ये मैंने क्या पहन लिया आज। तो वहां पे मैं पूरा टाइम में बहुत सेल्फ कॉन्शियस रहूंगी। और अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं तो सबसे अलग दिख रही हूँ, मैं अपनी तरह की एक ही दिख रही हूँ, देखिए दोनों में कितना फर्क है सोच में। और वहां पे सब मुझे क्या आके बोलेंगे, वाह यार तुम क्या लग रही हो, बहुत ही सुंदर, ये साड़ी तुम पे क्या अच्छी लग रही है, साड़ीज रियली सूट यू, तुमको और ज्यादा पहनना चाहिए। ये कैसे होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच से होता है। ठीक है, इसको आजमाइए और अपनाइए, अपने शरीर को अच्छी भावनाएं दीजिए, तो आपका शरीर आपके लिए और अच्छी भावनाओं को और कॉम्प्लीमेंट्स को लेकर आएगा। एक्चुअली ग्लोइंग दिखने लगता है फेस। और क्वेश्चंस थोड़े से, जैसे पहले होता था बच्चों से पूछते थे, अब ये होता है एक सुंदर लग रही हो ना, ये जच रहा है ना मुझ पे, सामने वाला कुछ और कह ही नहीं सकता। खाने का भी पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया है। पूछना ही क्यों है। नहीं, जैसे मैम एक होता है ना, कई बार सेल्फ सेटिस्फेक्शन के नहीं लिए नहीं, बंदा आई पूछता है, अपने आप को अंडरस्टैंड, मैं appreciate करने की जनरली बात बोल पूछता रही है। हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड, देखिए हम लोग सब पूछते हैं बिकॉज दे आर आर नियर एंड डियर वंस, वी वांट देयर ओपिनियन, वी वांट देयर ओपिनियन। लेकिन अब जहां आप जिस जर्नी में हैं, ये समझना होगा कि अगर वो ओपिनियन आपके मन मुताबिक ना भी है, और अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो उस, वो नेगेटिव कमेंट हो सकता है, नेगेटिव ना भी हो, पर अगर कोई ने बोल दिया ओके ओके लग रहा है, तो भी उसको आपको मन में नहीं लेना है, अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज टोटली अप टू अस। यस, इट इज टोटली अप टू अस। ठीक है, तो शुरू कर दें हम लोग। 5 मिनट है, एक पैराग्राफ तो पढ़ ही सकते हैं। हाँ? शक्ति और आप, पावर एंड यू। लेट्स कंटिन्यू। खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति। रॉबर्ट कॉलियर, नव विचारवादी लेखक। यस, क्या बोल रहे हैं कि हमको जो भी चाहिए, हमको खुशी चाहिए, हमको हमारे सपनों को साकार करना है, हमको अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, हमको ये चाहिए कि हमारे जीवन में सब अच्छा अच्छा हो, हमको प्रमोशन चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, सब कुछ पाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमारे अंदर है। और वो कौन सी शक्ति है, वो प्रेम की शक्ति है, वो पॉजिटिव फीलिंग्स की शक्ति है, वो कृतज्ञता की शक्ति है, वो हर वो चीज की शक्ति है जिसमें कि जिससे कि हम हर चीज में अच्छाई देख पाते हैं। ठीक है, और वो हर शक्ति चीज हमारे अंदर असीम है, असीमित। मतलब भगवान ने हमको वो देकर ही भेजा है यहाँ पे, लेकिन हम क्या कर दिए हैं, जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारे अंदर इतनी हमने नेगेटिविटीज को पाल लिया है कि वो शक्ति हमारे अंदर बहुत कहीं ना कहीं दब गई है।
अब उसको हमको वापस से निकालना है। लेट्स कंटिन्यू। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती हैं। यस, ये हम लोग पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं ना कि हर चीज में फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी देखिए क्या बोल रहे हैं, हमारी थॉट्स में, हर विचार में बोला गया है ना कि हमारे हर विचार की एनर्जी होती है। हम विचारों से, शब्दों से, भावनाओं से, कर्मों से, हर चीज से वो एनर्जी हम यूनिवर्स में दे रहे हैं। राइट? तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो जीवित हो या मतलब कोई चीज में लाइफ हो या कि वो अजीब हो, जैसे कि कोई कुर्सी हो, टेबल हो, फ्रिज हो, कोई जगह का नाम हो, कुछ भी हो, पहाड़ हो, पौधे हो, जो भी कुछ हो, हर चीज में फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि आपकी सोच में है, आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, वैसे आपके पास, आपके आसपास हर इंसान की एक अलग फ्रीक्वेंसी है। हर जानवर की, हर पेड़ पौधे की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। हर नदी की फ्रीक्वेंसी है, हर पहाड़ की फ्रीक्वेंसी है, सूरज की, चंद्रमा की, तारों की फ्रीक्वेंसी है, हर प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी है। कोई बीमारी हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अमीरी, पैसे हो, अमीरी हो, गरीबी हो, हर चीज की फ्रीक्वेंसी है। और आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं वो ही चीज आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों की फ्रीक्वेंसी है, पर आप जिस चीज में वो प्रेम देते हैं, आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपकी फ्रीक्वेंसी पर आप कैसे आते हैं? अपनी भावनाओं से आते हैं। आप इस समय अभी जो भी फील कर रहे हैं उस आप एक एक टाइप की फ्रीक्वेंसी पर बन जाते हैं और आप उसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीजों को आप खुद तक अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे एक चीज बताते हैं आपको। जब ये सेशन शुरू हुआ था तब उस समय बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया था क्लास में। एंड कुछ टाइम तक बहुत कई जनों ने किया भी, धीरे धीरे करके कम होते गए। जो भी कारण से क्लासेस भाई बीच बीच में रुकती भी चली गई, तो जो भी कारण से, लेकिन कुछ लोग हैं जो बने रहे। डेली करीब 13-14 जन डेली रहते हैं। कुछ लोग रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, लेकिन जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उतने लोग तो नहीं है। रोज एक दो लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ के जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अब जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रही है।
या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि हम जितने लोग भी बने हुए हैं, हम लोग सब एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे हैं। ठीक है, जैसे तो हम वी कैन ना, वी आर द चूजन वंस। हमें हाँ, भगवान चुन के लेके आया है कि हमें करेक्ट, अपनी लाइफ को मिरेकल इम्प्रूव बनाना है, करना है, क्योंकि हम इम्प्रूव लोग करना है, यस। छोड़े हुए ऐसे थे। ऐसे ही कोई चीज नहीं मिल जाती। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, उसके लिए आज हम लोग यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। एंड थैंक यू कविता जी, वाइब्रेशंस की भी थैंक यू सो फ्रीक्वेंसी मच। होती है। जैसे वाइब्रेशंस की भी फ्रीक्वेंसी एक अपनी